होती थी, वचन बंधन होता था, धनुष टूट गया, अनाथों की तरह तुड़वा कर फेंकवा दिया। शिवध्वज इस धनुष को तुड़वा कर फेंकवा कर हमारा अपमान नहीं किया, शिव धनुष का अपमान नहीं किया, तुमने तो हमारी जाति का अपमान किया है। अतीर से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। बोल बोल मुखोल, कहू जब जनक धनुष के हितोरा, आए देश देश के नवेश को कोने हेत के खेल निकट जी के धोख तोड़ा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए पूर्वी बछाई तो कोने जूठ जोड़ा है। बेगी दिखा मूढ़ न दयाजू, उलटो मही जहा लही तबे राजू। धनुष तोड़ने वाले को सिर्फ दिखाओ शिवध्वज, मैं तो जहां तक तेरी धरती है वहां तक की धरती पर दूंगा, उल्टा हूं मही वहां तक की धरती पर दूंगा शिवध्वज, वहां तक की धरती पर दूंगा। हाथी तर उतर देते नप नाही, कुटिल भूपे हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सबे जान जान की भीड़, हृदय नहर से विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे नाथ राघवेंद्र को पुन कीजे, ज्ञान शिरोमणि साधु सुधी जस जासु चारो। कौन बराबर रावरे को, ललिते तुमहि हिय माहि विचारो। रोष को कारण कौन कहो, बलवान है काल सुजात नटारो। शंभु सरासन भंज निहार, सोई है को एक दास तिहारो। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष भंजनिहार, आपका कोई एक दासी होगा। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वह दास आपका ही होगा, जो कृपा पात्र है, जो कृपा पात्र है गुरुओं का। वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की। यह कार्य वही कर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की। यह कार्य वही कर सकता है। आये सुखा कहिए किन मोही, मेरे लिए कह गया। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत कर दोगे। नहीं राम, तुम्हारा ये सोचना नितांत व्यर्थ है। जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो परशुराम की दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार। सेवकी सो
जो करे से बिकागी अरि करनी करी करी गैल रागी। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये शोकाई हो गई राम तो फिर लड़ाई ना होगी, नहीं तो सुनहु राम सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा साहसी बाहुशम सोरिप मोरा। राघवेंद्र, भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला मेरा साधारण अपराधी नहीं है राम, वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सो बिली गावे बिहारी समाजा नत मारे जय है सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। देखो जितने राजा बैठे हैं यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर कहां तक मैं तुम्हारे जी है। सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे राम, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखे मुस्काने बोले परस धरही अपमाने। सुना, इसका बेस कम करिए। आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिह शिवधनु तोड़ा सहस्राहु समसो रिप मोरा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान श्री भार्गव परशुराम जी का वैरी है, और उस वैरी के लिए परशुराम जी ने एक निर्देश दिया, सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जय हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग होकर आ जाए अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा ना किया गया तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। आज जब मैं परशुराम जी की वाणी पर विचार करता हूं तो परशुराम जी की संपूर्ण वाणी बड़ी ही विलक्षण प्रस्तुत हो रही है। बैठे हुए विद्युत जन, संत समाज, सभी लोग अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करेंगे और जो ये संवाद की सरिता प्रवाहित हो रही है इसमें गोते लगाने का प्रयास सभी लोग करेंगे। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। विचार करिएगा, बैठी हुई समाज हमारी बात पर चिंतन करे। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने हमारा भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। तो मैं विचार करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाला भी किसी का शत्रु हो सकता है? विचार करिएगा, जिसने धनुष तोड़ा है क्या वह भी किसी का शत्रु हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं कि संसार में जितने प्राणी हैं धनुष तोड़ने वाला इस संसार में सभी को प्रिय है, सभी का मित्र है, लेकिन शत्रु किसी का भी
आचार्य कहते हैं ये प्रिय सबहि जहां लग प्राणी, विधाता ने जहां तक प्राणियों की रचना की है, जहां तक प्राणियों की सृष्टि है, वहां तक धनुष तोड़ने वाला सभी को प्रिय है, सभी को प्रिय। एक स्थान तो ऐसा आता है कि निशाचर भी धनुष तोड़ने वाले को देख करके कहते हैं कि यद्यपि अमुख कीन कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। अर्थात जिसने धनुष को तोड़ा है इस संसार में वो किसी का भी शत्रु नहीं है, किसी का भी। विचार करिएगा, जब संसार में उसको कोई शत्रु नहीं मान रहा तो फिर परशुराम जी क्यों कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। विचार करिए, जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, परशुराम जी कहते हैं। लेकिन मैं विचार करता हूं कि संसार में वो किसी का शत्रु नहीं है तो परशुराम जी का शत्रु कैसे बन गया? क्या भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है इसलिए बन गया? अगर वह शत्रु इसलिए बन गया क्योंकि भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो भगवान शंकर सिर्फ परशुराम जी के तो है नहीं। विचार करिए, आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आप लोग भगवान शंकर को नहीं मानते हैं? शांति का है भाई, दबाव माने होगा इनका तुम लोग। बढ़िया पूरी चैतन्यता के साथ बैठो, आप भी आनंद लो, हमें भी पूरा आनंद मिले। भगवान शंकर को सभी मानते हैं, भगवान शंकर सबके हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, जगदीशा माने जगत के ईश, जगत के स्वामी भगवान शंकर हैं। जब जगत के स्वामी हैं तो सबके स्वामी हैं, और जब सबके स्वामी हैं तो वे शत्रुता परशुराम जी ही क्यों कर रहे हैं? संसार में भगवान शंकर सबके हैं, यह धनुष भी सबका है। जिसने तोड़ा है तो तोड़ने वाला भी सबका है, लेकिन शत्रुता सिर्फ परशुराम जी। बात को समझ में नहीं आई। इन्होंने दूसरी बात कही, सो भी लगाओ वह समाज से विलग होकर आ जाए। धनुष तोड़ने वाला समाज से विलग होकर आ जाए, अलग होकर आ जाए। मैं विचार करने लगा कि समाज से अलग किसको किया जा सकता है? चिंतन करिए, अलग किसको किया जाता है? अलग उसको किया जाता है जो छिपा हुआ बैठा हो। जो व्यक्ति छिपा होगा उसको तो अलग किया जा सकता है, लेकिन महाराज जो पहले से अलग बैठा हो, क्या उसको भी अलग करने की आवश्यकता है? जैसे भोजन अगर बन गया है तो उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अलग है तो उसको दोबारा अलग करने की आवश्यकता नहीं है। धनुष तोड़ने वाला इस समाज में तो पहले से ही अलग है, पहले से ही। कैसे अलग है? ये समस्त राजा है तारागण। विचार करिएगा, ये समस्त राजा तारागण हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के रूप में है। आकाश मंडल में तारागण अनेक होते हैं, लेकिन चंद्रमा एक होता है। और जिस समय उन तारागणों के मध्य में चंद्रमा का उदय होता है तो किसी से ये बताना नहीं पड़ता कि ये चंद्रमा है और ये तारागण है। संसार जान जाता है कि ये चंद्रमा है और ये तारागण है। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला इस समाज में पहले से ही अलग है, और जब पहले से ही अलग है तो फिर परशुराम जी किसको अलग करना चाहते हैं? और आगे आइए, इन्होंने कहा बिहाई समाजा, समाज अलग हो जाए, और यदि समाज अलग नहीं होगी तो मारे जी हैं सब राजा। हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होई क्यों एकदास, तुम्हारा आय सुकाह कही किन मूल। लेकिन हमारे भैया के विचारों से युक्त
नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। देख लो कितना विचित्र प्रश्न कर रहा है। यानी भगवान शंकर का धनुष टूट गया और यह कह रहा है सब कुशल मंगल। कुशल मंगल नहीं है। अच्छा कुशल मंगल नहीं है ना। क्यों? धनुष टूट गया है और क्या? अच्छा चलिए सभा में उपस्थित सभी विद्युत जन, मैंने परशुराम जी से कहा महाराज और सभी प्रकार की कुशलता है? बोले ना, कारण क्योंकि धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं है। मैं विचार करने लगा, अरे मैं क्या, आप लोग भी विचार करिए, धनुष के टूटने से कुशलता आई है कि गई है? जब तक धनुष नहीं टूटा था तो आचार्य कहते हैं जनक बचन सुन सब नर नारी देख जानकी भय दुखारी। जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक सब दुखी थे, लेकिन जैसे ही प्रभु दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भय सुखारे। सब सुखी हो गए। कब? जब धनुष टूट गया तब। यानी धनुष के टूटने से कुशलता आई है ना कि गई है। फिर भी परशुराम जी कहते हैं कि कुशलता नहीं है। चलो महाराज अपार क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। हाँ। अगर क्रोध का कारण मात्र धनुष का टूटना है तो एक बात बता दूं आपको, बहुधन में तोरी लड़काई, मैंने लड़काई में बाल अवस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी है। जब मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है तब कब होना असरिश कीन गोसाई, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। क्या इस धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है ममत्व है, अपनत्व है, यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी महाराज बताने की कृपा करें। हमको इनसे यही उम्मीद थी। हम पहले समझ गए थे कि ये कितने भले आदमी हैं। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए। इस बात के आप सभी साक्षी हैं। मैंने पहले ही बाबा से कह दिया था ये बालक को ठीक नहीं दिख रहा। कहा था कि नहीं कहा था? अब बाबा ने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर देखा गया है। अब हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हम ही को ताल ठोक रहे। शेषनाग अति विश्व भवे तऊ न करत आतंक, पर बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्तुति राजकुमार लक्ष्मण की। सर्वप्रथम जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को बोलना न चाहिए, ये सदाचार है। हमारी और इनके भैया राम जी की बात चल रही थी, हम दोनों की वार्ता चल रही थी, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण बीच में बोल पड़े। अरे बोले तो ठीक, लेकिन सुनी मुनि बचन लखन। अब कोई व्यक्ति क्रोध में हो, उसको देखकर आप हंस दे तो ये क्या पूजा करेगा क्या? है? क्यों? क्योंकि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। यहां पर हमारी इनकी भैया की वार्ता चल रही थी, लेकिन श्रीमान बोल उठे, कह रहे हैं कि धनुष तो